और अगली खबर का रुख कर रहे हैं। TV9 के फर्जी वोटर्स खुलासे पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। आपको फर्जी वोटर्स से लगाव है, बीजेपी ने ये कहा है। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा, वोटर लिस्ट में स्कैम 2024। आप दिल्ली में वोटों का फर्जीवाड़ा कर रही है। वोट फर्जीवाड़ा कर सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। मकान मालिक को पता नहीं, घर के पते पर सैकड़ों वोटर्स हैं। दिल्ली बीजेपी की ओर से जारी इस पोस्टर में लिखा है, आपको फर्जी वोटर से लगाव है। साथ ही ये भी लिखा है कि वोटर लिस्ट में स्कैम 2024। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में वोटों के फर्जीवाड़े के जरिए अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली बीजेपी ने कई फर्जी वोटरों का दावा करते हुए कहा है कि दिल्ली मेयर महेश कुमार की पत्नी का नाम भी इसमें शामिल है। बीजेपी के मुताबिक करोल बाग विधानसभा की लिस्ट में 277 और 276 दोनों में मेयर की पत्नी का नाम अलग अलग है और पति का नाम और फोटो भी एक ही है। तुरंत महेश कुमार इनकी पत्नी को इसको तो पद से इमीडिएट डिसमिस करना चाहिए। दिल्ली के मेयर है भैया, प्रथम नागरिक है, दिल्ली को शर्मसार कर रहे हो। सचदेवा ने यह भी कहा कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी के फर्जी वोटर आईडी को लेकर केस भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और पुलिस के कानूनी कार्रवाई की अपील की है। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि अरविंद केजरीवाल, तुम चुनाव की अपनी नैया, अपनी वैतरणी फर्जी वोटों के सहारे पार करना चाहते हो। दिल्ली में फर्जी मतदान पर 1 साल की कैद है और कानून सबके लिए बराबर है। TV9 भी लगातार फर्जी वोटर्स की शिकायत को लेकर पड़ताल कर रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। TV9 की टीम ने अभी तक दिल्ली के मोतीपुर के कर्मपुरा और तुगलकाबाद के माफी मोहल्ले के साथ त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के न्यू अशोकनगर और तुगलकाबाद के छुरिया मोहल्ले की पड़ताल की है, जहां कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। कहीं फुटपाथ के पते पर वोटर्स के नाम मिले, तो कहीं मकान मालिक को पता ही नहीं कि उसके घर के पते पर सैकड़ों वोटर कैसे हैं। TV9 की खबर के बाद सियासी असर दिखने लगा है। T82 नंबर है, दीवार पे बिजली का मीटर लगा हुआ है, सड़क पे टेबल पड़ी है, न छत है न दीवार है, लेकिन 26 वोट है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, दिल्ली के हर कोने में अरविंद केजरीवाल ने साजिश करके इस तरह से वोट बनवाने का काम किया कि जिससे दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रभावित किया जाए। आपको हर विधानसभा में ऐसे घुसपैठिए मतदाता बहुत बड़ी संख्या में मिलेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है। वो जब भी लिस्ट लेकर आते हैं अरविंद केजरीवाल तो हमेशा दिखाते हैं कि ये देखिए ये कौन। आप भी दिखा रही हैं फर्जी वोट हैं, हम भी दिखा रहे हैं, उनके सांसदों के फर्जी वोट हैं। तो जो चोर होता है वो अपनी चोरी थोड़ी ना स्वीकार करेगा, वो तो मना ही करेगा। वही अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर सियासत गर्म है। दिल्ली NHRC के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा है कि दिल्ली के शेल्टर्स में 10 सालों से अवैध रूप से बांग्लादेशी रहते हैं। कहां मिला वो घुसपैठिया, कहां आप जा रहे थे, क्या बात हुई उससे? ये तय करने के लिए हम लोग जो शेल्टर्स हैं, जो नाइट शेल्टर्स हैं, उनके निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान जामा मस्जिद इलाके की एक शेल्टर होम में हमको ये आदमी मिला। ये तकरीबन 10 साल से वहाँ पे रह रहा है। अब ये शेल्टर्स जो हैं ये अस्थायी रूप से किसी को रहने के ठिकाने होते हैं, ये स्थायी घर किसी का नहीं होता है। अब 10-10 साल से 12-12 साल से लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं। उसने स्वीकार किया कि वो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिया है, लेकिन उसका वोटर आईडी कार्ड जो है दिल्ली का बना हुआ है, वोट यही डालता है। कुछ बताया कि किसने बनवाया उसका वोटर कार्ड? हाँ, उसने हर्ष मंदर का नाम लिया। हर्ष मंदर ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर रहते हुए वोटर आईडी कार्ड बनवाया था। और वर्तमान जो दिल्ली की राज्य सरकार है ये उनको खाना उपलब्ध कराती है। और वहीं आप संयोजक केजरीवाल का केंद्र पर बड़ा आरोप है, किसान कानूनों को फिर से लागू करने की तैयारी है। केजरीवाल ने कहा है, पिछले दरवाजे से दोबारा लागू करने की तैयारी है। पॉलिसी कहकर केंद्र लागू करना चाहती है काले कानून। पॉलिसी की कॉपी सभी राज्यों को भेजी गई है। तो केजरीवाल का केंद्र पर आरोप क्या है ये आपको बता दें। देश भर के किसानों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो 3 काले कानून केंद्र ने 3 साल पहले किसानों के आंदोलन की वजह से वापस लिए थे, उन्हें पॉलिसी कहकर केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से दोबारा लागू करने की तैयारी कर रही है। देखिए, ये आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का आरोप है। वो कहते हैं कि इस पॉलिसी की कॉपी उनके विचार जानने के लिए केंद्र ने सभी राज्यों को भेज दी है।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते। जितेंद्र, अरविंद केजरीवाल ने अपने इस पोस्ट के जरिए बताया है कि किसानों की जो बड़ी मांग थी, जो विरोध था काले कानूनों को लेकर के, वो वापस से केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से लागू करने की तैयारी में है। क्या कहना अरविंद केजरीवाल का इस बारे में? बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने जो सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है और वहां पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि जिन तीन जो कानून थे जिनकी खिलाफत किसानों ने की थी 13 महीने तक बॉर्डर्स पे बैठे हुए थे और उस वक्त वापस ले लिया गया था, अब पिछले दरवाजे से उनको पॉलिसी के यानी कि नीति के तहत लाने की कोशिश की जा रही है, नीति बनाकर लाने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर के ना तो किसी से कोई रायशुमारी की गई है, ना उसका ड्राफ्ट भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर उन्होंने पंजाब के जो किसान हैं उनका भी जिक्र किया और कहा कि वो इतने समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी सुध नहीं ली जा रही है, अगर कुछ होता है तो उसके लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? शुरू हुआ जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और उसके बाद में उसका जवाब आतिशी ने भी दिया। उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आया है और उसमें इन्होंने कहा है कि जिस कानून जो किसानों की आप बात करते हैं लेकिन आपको खुद उनकी परवाह नहीं है और जिन कानूनों के लिए उनकी खिलाफत के लिए किसानों ने बड़ा आंदोलन किया था तब उनको वापस लिया गया था, अब उन्हें नीति यानी कि पॉलिसी का अमली जामा पहनाकर पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ा हमला जो है वो अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर और उसकी नीतियों पर किया है। और इस पोस्ट के जरिए बड़ा हमला केंद्र सरकार पर कि वो कानून जिन्हें वापस लिया गया था एक बड़े आंदोलन के बाद, अब पॉलिसी बताकर उन्हें लागू करने की तैयारी में है सरकार।